हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग कंप्यूटर्स। मैंने पिछली वीडियो में विनवर्ड में टेबल बनाना सिखाया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं टेबल के अगले ऑप्शन बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डालूँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने विनवर्ड में टेबल बनाना सिखाया था, जो हम बनाते हैं इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन को ओपन करने के बाद दो तीन तरीकों से। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मैं विनवर्ड में टेबल बनाने के बाद जो टेबल के टूल्स होने वाले ना, इनके बारे में। तो विनवर्ड में टेबल बनाने के बाद टेबल के दो टूल्स होते हैं। एक तो पहला टूल है यहाँ पे डिजाइन और सेकंड टूल है यहाँ पे लेआउट। तो हम डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन में यहाँ पे टेबल का स्टाइल दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे टेबल का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से हम टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। अब ये स्टाइल लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। रो कॉलम को हाइड और शो करना है तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है हेडर रो। हेडर रो बोलते हैं टेबल की फर्स्ट रो को। अब यहाँ पे ऑप्शन यस है तो यहाँ पे हेडर रो यहाँ पे हाईलाइट है। अगर इसको हाइड करना है तो यहाँ से ऑप्शन ऑफ कर देंगे, ये हाइड हो गई। शो करना है तो ऑप्शन यस कर देंगे, शो हो जाएगी। उसके बाद है टोटल रो। टोटल रो में जो लास्ट वाली रो है उसके नीचे डबल अंडरलाइन हो जाएगी। नॉर्मल करना है तो यहाँ से ऑप्शन ऑफ कर देंगे। बॉन्डेड रो, बीच वाली रो हाइड हो गई, ऑप्शन यस करेंगे तो शो हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम, इसके लिए हम यहाँ पे कॉलम वाले टेबल लेते हैं, ये वाली। फर्स्ट कॉलम ऑप्शन ऑफ करेंगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा, ऑप्शन यस करेंगे तो कॉलम यहाँ पे शो हो जाएगा। लास्ट कॉलम ऑप्शन यस करेंगे तो लास्ट कॉलम शो हो जाएगा, ऑफ कर देंगे तो कॉलम यहाँ पे हाइड हो जाएगा। बॉन्डेड कॉलम्स, जो बीच के कॉलम होते हैं उनकी स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ से टेबल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और ये यहाँ से हम टेबल में रो और कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस टेबल को नॉर्मल करना है तो लिस्ट को ओपन करना है। यहाँ पे ये है नॉर्मल स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल नॉर्मल टेबल हो जाएगी। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है सेटिंग का। अगर टेबल में जो ये बॉक्स है इनमें कलर करना है तो कॉलम टेबल को बताता हूँ मैं। जैसे ये होते हैं हमारे कॉलम और ये होती है रो, और जो बॉक्स है इनको बोलते हैं हम सेल। तो सेटिंग से जो सेल है उनमें अंदर हम कलर कर सकते हैं। जैसा भी पहले सेल में कर्सर है तो इसके अंदर में कलर करना है तो यहाँ से हम सेटिंग में जाकर कोई भी कलर कर सकते हैं। अगर एक साथ तीन चार सेल में कलर करना है तो उनको सिलेक्ट कर लेंगे। सेटिंग में जाकर यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से सेटिंग में कर सकते हैं। अब यहाँ से वो कलर हटाना है तो सेटिंग में जाना है और यहाँ से करना है नो कलर, वो कलर हट जाएगा। अगला ऑप्शन है इसमें बॉर्डर्स का। टेबल बॉर्डर हटाना है या लगाना है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे बॉटम बॉर्डर। अभी कर्सर फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो में है। बॉटम बॉर्डर, बॉटम की लाइन हट जाएगी। टॉप बॉर्डर, टॉप लाइन हटेगी। लेफ्ट बॉर्डर वो हट जाएगा, राइट बॉर्डर हटाना है तो वो हट जाएगा। ऑल बॉर्डर एक साथ बॉर्डर लगाने के लिए, नो बॉर्डर एक साथ सारे बॉर्डर हटाने के लिए। और फिर यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर होता है वो लगाने के लिए। और ऐसा हम यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर होता है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ।
सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे नो बॉर्डर। इनसाइड बॉर्डर में आएगा ये बीच वाली लाइन, और फिर ये लाइन एक एक करके लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं हम। जैसे हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लगाना है वो लग जाएगा, वर्टिकल बॉर्डर लगाना है तो वो यहाँ से वर्टिकल बॉर्डर लग जाएगा। अगर आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो वो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद डायगोनल डाउन बॉर्डर सेल में कर्सर रख लेते हैं। डायगोनल डाउन बॉर्डर होता है सेल में लगाने के लिए। एक ये हो गया डायगोनल डाउन बॉर्डर, ये ऐसा आएगा। एक होता है डायगोनल अप बॉर्डर, वो ऐसा आता है। अगर इनको हटाना है तो यहाँ से ऑप्शन ऑफ कर देंगे, ये बॉर्डर यहाँ से हट जाएंगे। अगला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन का। अगर टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अगर इसको हटाना है तो सेलेक्ट कर देंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से हटा देंगे। इसमें अगला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। कोई नई टेबल बनानी है तो वो हम यहाँ से बना सकते हैं। जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताया था टेबल ड्रॉ करने का तरीका, वही ऑप्शन यहाँ पे शो करा रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन है व्यूइंग ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन क्या होती है? जैसे पहले मैं यहाँ पे टेबल स्टाइल ले लेता हूँ। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन एस करेंगे तो ग्रिड लाइन ऐसे शो होगी। अगर इसको पहले जैसे नॉर्मल करना है तो यहाँ से ऑप्शन ऑफ कर देंगे, ग्रिड लाइन हाइड हो गई। टेबल को नॉर्मल करना है तो लिस्ट को ओपन करेंगे, यहाँ से नॉर्मल टेबल आ गई। इसमें अगला ऑप्शन होता है बॉर्डर एंड शेडिंग का। इसमें क्या होता है अगर टेबल का स्टाइल या डिजाइन चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टेबल को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ से हम लाइन स्टाइल ले सकते हैं कि कौन सी लाइन रखनी है। यहाँ से हम कलर ले सकते हैं कि कौन से कलर में लाइन होनी चाहिए, और यहाँ से उस लाइन का साइज हो जाएगा। तीनों चीज़ करने के बाद अब मैं करूँगा यहाँ से ओके, उस स्टाइल में टेबल आ गई। पहले जैसे नॉर्मल करनी है तो यहाँ से हम इस लिस्ट को ओपन कर लेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग, नॉर्मल स्टाइल, और यहाँ पे कलर और साइज आ ही रहा है, ओके कर देंगे, नॉर्मल हो गई। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल्स। वही सेम ऑप्शन आ रहा है दोबारा कि नए टेबल बनाने के लिए। नए टेबल बनाने के लिए बॉर्डर स्टाइल हो जाएगा, कौन से स्टाइल में बॉर्डर लेना है। फिर यहाँ पे साइज हो गया बॉर्डर का, और यहाँ पे कलर हो गया। अब हम कोई नई टेबल ड्रॉ करेंगे तो वो इस स्टाइल में आएगी। ऐसे यहाँ पे इरेजर भी होता है कि मान लो कोई बॉर्डर गलत हो गया, इसको इरेज करना है तो यहाँ पे इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और उस लाइन पर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, वो लाइन इरेज हो जाएगी। हम लाइन को सिलेक्ट करके भी इरेज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लाइन इरेज हो जाएगी। इरेजर वाले कर्सर को हटाना है तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, इरेजर हट गया। टेबल ऑप्शन का डिजाइन टूल कंप्लीट होने के बाद अगला टूल आता है लेआउट। लेआउट में सबसे पहले यहाँ पे टेबल के 3 ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट सेल, जिस सेल में कर्सर होता है वो सेल सेलेक्ट होता है। उसके बाद सेलेक्ट कॉलम, जिस कॉलम में कर्सर होगा वो कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट होगा। फिर है सेलेक्ट रो, टेबल की जिस रो में कर्सर होता है वो कंप्लीट रो सेलेक्ट होती है। और फिर उसके बाद है सेलेक्ट टेबल, कंप्लीट टेबल सेलेक्ट होगी। ऐसा हम टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं इन ऑप्शन से। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रिड लाइन यूज, जैसी ये ऑप्शन पहले आया था डिजाइन टूल में
बॉर्डर वाले ऑप्शन में ग्रिड लाइंस। एक बार दोबारा यूज़ बताता हूँ यूज़ क्या होता है इसका। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल स्टाइल ले लेता हूँ। टेबल स्टाइल लेने के बाद लेआउट टूल में जाकर व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन यस करूँगा तो ऐसे लाइंस होगी। अगर यहाँ से ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ यहाँ से ये लाइन हट जाएगी। ये यूज़ होता है व्यू ग्रिड लाइंस का। डिजाइन में जाकर यहाँ से टेबल का नॉर्मल स्टाइल लेते हैं। नॉर्मल स्टाइल लेने के बाद इसमें अगला ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज का। इस ऑप्शन कोई खास यूज़ है नहीं। इससे अगला ऑप्शन यहाँ पे अगला ग्रुप स्टार्ट होता है इसमें रो एंड कॉलम्स का। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है डिलीट के लिए। इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखा हुआ है डिलीट सेल। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेल डिलीट करने के टाइप हो गए। सबसे पहले यहाँ पे हो गया शिफ्ट सेल लेफ्ट। इससे क्या होता है अगर मान लो फर्स्ट सेल में कर्सर है तो ये वाला सेल डिलीट होगा और राइट साइड के ये वाले सेल है ये वाली रो है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ से वो सेल डिलीट हो गया और राइट साइड वाला सेल लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। ऐसे यहाँ पे सेल डिलीट करने के काफ़ी तरीके हैं। शिफ्ट सेल लेफ्ट, इसमें ऊपर जो सेल हम डिलीट करते हैं वो डिलीट हो जाता है और नीचे वाले ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं सेल। ऐसे यहाँ पे डिलीट एंटायर रो, जिस रो में कर्सर होता है वो रो डिलीट होती है। डिलीट एंटायर कॉलम, जिस रो में कॉलम होते हैं जिस कॉलम में कर्सर होता है वो कॉलम डिलीट हो जाता है। ऐसे ही बार ऑप्शन दिए हुए हैं। डिलीट कॉलम्स, जिस कॉलम में कर्सर होगा वो कॉलम डिलीट होगा। डिलीट रो, जैसे फर्स्ट रो में कर्सर है तो यहाँ से फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी। और लास्ट में डिलीट टेबल, कंप्लीट टेबल डिलीट करने के लिए यहाँ से टेबल डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट के बाद यहाँ पे आता है इंसर्ट अबाउ। अगर हमें रो और कॉलम बढ़ाने हैं तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल जो बनी हुई है वो 3 रो और 4 कॉलम की टेबल बनी हुई है। मान लो रो बढ़ानी है तो रो हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक इंसर्ट अबाउ, ऊपर की तरफ रो बढ़ती है। एक इंसर्ट बिलो, नीचे की तरफ रो बढ़ती है। इसमें मैं एग्जाम्पल के तौर से जान सकता हूँ। मैं यहाँ पे काउंटिंग ले लेता हूँ मैं तीनों रो में। अब जैसे मान लो पहली रो है और 2 नंबर वाली रो है, इन दोनों के बीच में मुझे एक रो चाहिए तो मैं कर्सर रखूँगा यहाँ पे दूसरी रो में और यहाँ से करूँगा इंसर्ट ओ। इसके बीच में रो इंसर्ट हो जाएगी, ब्लैंक रो। अगर 2 और 3 के बीच में एक ब्लैंक रो चाहिए तो 2 में कर्सर रखा 2 नंबर वाली रो में और यहाँ से करूँगा इंसर्ट बिलो, बीच में एक ब्लैंक रो आ गई। ऐसे ही कॉलम इंसर्ट करने हैं तो लेफ्ट साइड कॉलम बढ़ा सकते हैं, राइट में कॉलम इंसर्ट करने हैं तो राइट में कॉलम आएंगे। ऐसे ऐसे हम रो कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो रोस एंड कॉलम वाले ग्रुप में हम रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट करना तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे मर्ज का। मर्ज में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मर्ज सेल्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये वाले सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट किए, इनको एक में मर्ज करना है तो यहाँ पे करूँगा मैं मर्ज सेल्स। चारों सेल एक ही सेल मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट सेल्स, मतलब जैसे ये वाला सेल है, इसी सेल में और भी रो कॉलम बनाने हैं तो यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे नंबर डालने, कितनी कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर मैनुअली इसमें टाइप भी कर सकते हैं। जैसे 2 कॉलम हो गई और यहाँ पे 2 ही रो कर लेते हैं। फिर करेंगे ओके। उस सेल में 2 रो आ जाएगी और 2 कॉलम आ जाएगी। उसके बाद है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल से क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस रो में कर्सर है, इससे ऊपर वाली जो टेबल है ये मुझे अलग करनी है तो यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है। यहाँ पे करूँगा मैं स्प्लिट टेबल, ऊपर वाली जो टेबल थी वो अलग हो गई। और भी फर्स्ट रो अगर अलग करनी है तो
जो रो हमें अलग करनी है उससे सेकंड रो में हमेशा कर रखना है और यहाँ से करना है स्प्लिट टेबल। ऐसे रो अलग हो जाती है। अगर ये दोनों रो भी अलग करनी है तो बॉटम वाले रो में कर्सर रखा और यहाँ से करेंगे स्प्लिट टेबल। ऐसे रो अलग अलग हो जाएगी। टेबल ऑप्शन के लेआउट टूल में मर्ज ग्रुप करने के बाद अगला ग्रुप आता है इसमें सेल साइज का। हम यहाँ से सेल का या फिर रो कॉलम का साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट रो में यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, इसको साइज हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, कम करना है यहाँ से कम हो जाएगा। फिर मैनुअली टाइप करना तो वो भी हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। ऐसे ही कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से बढ़ाते हैं हम रो की हाइट, कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ेगी, कम करने यहाँ से कम हो जाएगी। इसमें भी मैनुअली टाइप करना, यहाँ से मैनुअली टाइप हो जाएगा। इसमें फिर अगला आता है ऑटोफिट। ऑटोफिट 3 तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑटोफिट कंटेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, टेबल में जो भी वर्ड या लेटर या कोई नंबर लिखा हुआ है, जितना स्पेस वो ले रहा है ना उतने ही रो कॉलम होंगे ऑटोफिट कंटेंट के हिसाब से। और बाकी जो एक्स्ट्रा साइज की टेबल थी वो बढ़ जाएगी। अब हम जितने भी यहाँ पे लेटर या नंबर टाइप करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे टेबल बढ़ती है। अगला है फिर ऑटोफिट विंडो। इसमें कंप्लीट पेज कवर होता है। और लास्ट में यहाँ पे फिक्सेड कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, जो कॉलम की विड्थ होती है ना वो फिक्स हो जाती है, वो नहीं बढ़ती। चाहे हम कितना ही टेक्स्ट लिखें, रो का साइज बढ़ेगा, कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ती इसमें। तो हम इन 3 तरीकों से टेबल को ऑटो फिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन है इसमें डिस्ट्रीब्यूट रोस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है, इस वाली रो की हाइट है 0.5, फिर सेकंड रो के यहाँ पे है, इसकी बढ़ा लेते हैं 0.3 और इसकी कर लेते हैं हम यहाँ पे 0.2। अब इस टेबल में 3 रो की अलग अलग यहाँ पे हाइट है। अगर तीनों में इक्वल हाइट करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करूँगा। कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करना मैंने बता दिया। चाहे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से जैसा कि मैंने पहले बताया है सेलेक्ट टेबल, यहाँ से टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इतना करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूट रो। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस टेबल में जितनी भी रो है ना वो कंप्लीट जो इक्वल हाइट पर जाएगी हर एक रो। ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। कॉलम की विड्थ मान लो किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है या फिर इसमें और भी कम है, सबकी इक्वल विड्थ करनी है कॉलम की। तो कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं करूँगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। जितने भी कॉलम है उन सभी की इक्वल विड्थ हो जाएगी। ये यूज था सेल साइज ग्रुप का। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट क्या होता है, जो भी टेबल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट एंड नंबर लिखा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन आ गई। एक पोजीशन ये होती है अलाइजन टॉप लेफ्ट साइड, जो पहले से ही है। एक टॉप में मिडल में होगा, सेंटर बोल सकते हैं, ये सेंटर में आएगा। टॉप में राइट साइड में, फिर यहाँ पे मिड में लेफ्ट में, फिर मिड में यहाँ पे आएगा सेंटर, और फिर मिड में आएगा राइट साइड में। ऐसे बॉटम में लेफ्ट में, बॉटम में सेंटर में, या फिर बॉटम में राइट साइड में। ऐसे हम जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं, टेबल में नंबर होते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, अभी टेक्स्ट ऐसे आ रही है 1 2 3, इनकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। फिर और करते हैं तो फिर ये ऐसे आएगी, फिर दोबारा करेंगे तो नॉर्मल आएगी। फिर यहाँ पे हो गया सेल मार्जिन, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें क्या है, हम सेल मार्जिन
कम करना है या बढ़ाना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कर दिया है तो बॉटम का 0.05 दोनों में सेम हो गया, और लेफ्ट राइट में कर लेते हैं यहाँ पे 8 कर रहने देते दोनों में। ये करने के बाद जैसे हम आगे करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे टेबल का मार्जिन चेंज होता है। तो ये ग्रुप ये यूज था इस ग्रुप में, जो ऑप्शन था उनके बारे में। इसमें लास्ट ग्रुप है डाटा का। डाटा में सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट सॉर्ट में इस पर क्लिक करते हैं, वही असेंडिंग डिसेंडिंग करना। अभी असेंडिंग है, 1 2 3 दिखा रहा है। डिसेंडिंग करता हूँ तो डिसेंडिंग के बाद ओके करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा रिवर्स में 1 2 3 ऐसे रिवर्स में दिखाया काउंटिंग ये। फिर यहाँ पे असेंडिंग करना है तो असेंडिंग ओके, ये सीरीज में आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर रो का। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई टेबल स्टाइल ले लेता हूँ, डिजाइन में जाकर ये वाला टेबल स्टाइल ले लिया मैंने। इसका यूज़ क्या होगा, रिपीटेटर रो का जो फर्स्ट रो है यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे रिपीटेटर रो इस पर पहले क्लिक करना है। ऑप्शन यस हो गया। अब सेकंड रो में कर्सर रखना है, जो ऊपर वाली फर्स्ट रो का जो डिजाइन है हेडिंग वाली रो का वो नीचे वाली रो में आ जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद। ऐसे इसमें भी करना है तो यहाँ पे कर्सर रखना है और रिपीट हेडर रोज। ऐसे हम हेडर रो जो टॉप रो होती है उसके डिजाइन को रिपीट कर सकते हैं सभी रो में। अगला ऑप्शन इसमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, सॉरी इसमें अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जो टेबल में जो भी टेक्स्ट या नंबर लिखे हुए हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट करना है, सिंपल नंबर में टेबल हटानी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। उसके बाद करना है फिर यहाँ पे ओके। जो नंबर थे वो बच गए, जो टेबल थी वो हट गई। तो ये यूज़ था कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन का। टेबल की लेआउट टूल में लास्ट ऑप्शन है फॉर्मूला का। इस ऑप्शन से हम टेबल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने इस टेबल में यहाँ पे कुछ नंबर लिख लिए, इनकी कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम्पल के लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे इनका एडिशन सम करेंगे इनको। तो यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, फॉर्मूला में जाना है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा आ रहा है इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट लेफ्ट फिर क्लोज ब्रैकेट। लेफ्ट का मतलब राइट में कर्सर है और लेफ्ट साइड की वैल्यू सम करेगा यहाँ पे। ओके करते के साथ ही ये सम आ गया। ऐसे ही राइट साइड का सम लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ पे कर्सर रखा, फॉर्मूले में गए, यहाँ पे टाइप करना है सम ओपन ब्रैकेट फिर राइट और फिर क्लोज ब्रैकेट। जैसे ओके करेंगे राइट साइड का सम आ गया लेफ्ट साइड में। ऐसे ही ऊपर की वैल्यू नीचे सम करनी है, फॉर्मूले में जाना है। अब वो लिखा रहा है ओके करेंगे, ऊपर की वैल्यू नीचे सम हो गई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर सम करनी है तो इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखेंगे बिलो फिर क्लोज ब्रैकेट और फिर ओके करते ही नीचे की वैल्यू का सम आ गया ऊपर की तरफ। ऐसे ही एक शॉर्टकट तरीका होता है वैल्यू की कैलकुलेशन करने का। उसके लिए हमें करना है जैसे इस सेल में कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे कर्सर रखा, कीबोर्ड से करना है कंट्रोल प्लस F9, दोनों की को प्रेस करना है, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू जिस नंबर कैलकुलेशन करनी है वो लिखना है, और जो भी कैलकुलेशन करनी है प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई उसका सिंबल लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है वो लिखना है और अब करना है F9। तो ऐसे हम शॉर्टकट तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के साथ डिजाइन टेबल टेबल का डिजाइन और लेआउट टूल दोनों कंप्लीट हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में कोई डाउट वगैरह होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ में ही अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो वो कराने वाला हूँ मैं पिक्चर की, इसमें मैं विनबोर्ड में पिक्चर लगाना बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स।